नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त राशन जो है वो दिया जाता है गरीब अवामों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनका BPL राशन कार्ड होता है, APL राशन कार्ड होता है, उनके लिए जो है वो राशन दिया जाता है, फ्री राशन दिया जाता है कि उन्हें जो है वो राशन मिले और मुफ्त में। और कोई सरकार इसे जो है अपने जेब से नहीं देती, बल्कि वही गरीबों का जो है वो टैक्स कटता है, उन्हीं टैक्सों से जो है ये राशन आता है। और राशन जो है वो किस तरह का इन्हें दिया जाता है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आज दिखाने हम जा रहे हैं। सबसे मैं पहले आपको बता दूं, स्वांडा शिवा में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि राशन डिपो जो है स्वांडा का इस समय है और इस समय हम वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आपको राशन दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का राशन जो है वो गरीब जनता आवाम को जो है वो दिया जाता है और बोली बाली आवाम को दिया जाता है। आप पहले इस आटे का हाल जो है वो देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे देख के कि क्या हालत है इसकी। और ये राशन जो है वो लाया गया है और ये कोई पुराना जो है वो राशन नहीं है। डेट भी आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि डेट क्या है। आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए 22-23 का जो है वो ये आटा है। और इसे कहाँ से लाया गया है? इसे गट से जो है वहाँ से लाया गया। और यहाँ पे आप हालत देखेंगे, और सिर्फ ये नहीं, बाकी बोरे भी आप ज़रूर देखें। ये देखिए, ये देखें आप, इस तरह की जो है ये आटा है। ये आटा नहीं, ये जबकि सीमेंट में मेरे को तो सीमेंट ही लग रहा है। मगर यहाँ की आवाम से बात करना चाहेंगे। पहले आप कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। यहाँ पे आप सभी ये जो लोग देखने को आपको मिलेंगे, ये लोग यहाँ पे रुक रहे थे काफ़ी देर से कि राशन जो है वो आज के दिन जो है वो लिया जाए यहाँ से। और क्यों लिया जाए? क्योंकि आज का दिन जो है वो संडे भी है और अपना दिन जो है वो टाइम तोड़ के, क्योंकि माल मवेशी जो है अपने घरों में जो है इन्हें होते हैं, लेकिन वो अपना सब टाइम समय जो है वो तोड़ के इस समय डिपो में जो है वो राशन लेने जो है वो आए हुए थे। लेकिन हमारे साथ इस समय सरपंच शिवा यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ललिता जी हमारे साथ हैं। बातचीत इनसे करेंगे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि तस्वीरों में आप खुद साफ साफ जो है वो देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये राशन जो है वो गरीबों के लिए भेजा गया, खास करके स्वांडा के अवाम के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप पहले इस पर? सबसे पहले पारुल जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपको शिवा पंचायत में। जब ये वाला राशन पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि आपको लेना पड़ेगा, ये वापस नहीं जाएगा, लेकिन हमारी जो पब्लिक है बहुत भोली भाली है, वो एडजस्टमेंट कर रही थी। आज मॉर्निंग में फ़ोन आया जब पब्लिक यहाँ पे अपना पूरा दिहाड़ी तोड़ के, कोई मज़दूर, औरतें, माल मवेशी अपना घरों में रख के यहाँ पे राशन भरने आती है स्पेशली। जब आए तो उन्होंने देखा आटा ख़राब है, तो बोला गया कि ये आटा आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, थोड़ा नज़र मारती हूँ। जब मैं यहाँ आई, मैंने नज़र मारी तो चलो एक आध बोरा होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे हर एक बोरा सेट हो चुका है, सड़ गया है, बिल्कुल सीमेंट बन चुका है। तो उसके बाद मैंने TSO से मैंने बात की, TSO से बात की मैंने जब, तो TSO ने मेरे पास फ़ोन है, रिकॉर्डिंग है इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि 4 फ़ोन किए मैंने, उसने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। आपने बताया, ये बातचीत हुई कि इस तरह का जो है वो राशन ना लाया गया राशन, हाँ, जब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, TSO फ़ोन ही नहीं उठा रहा, फिर मैंने अदर मोबाइल से फ़ोन किया तो वो फ़ोन उठाया। जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने कहा मैडम कोई बात नहीं है, कर देंगे आगे पीछे। मैंने बोला हालत ख़राब है, आप आके यहाँ विजिट करिए। नहीं, आपका मगर अननोन नंबर से कॉल उठाया। आप यहाँ पे देखेंगे PRIs को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाती है और खास करके 3 इंटायर जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो लाया गया न्यूली, जिसमें DDC BDC और सरपंच पंचेस जो है वो डाले गए। और क्यों? क्योंकि जो गांव हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो फॉर फ्लॉन्ग एरियाज हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए 3 इंटायर सिस्टम से। लेकिन आप खुद यहाँ पे देखेंगे ऑफिसर्स जो हैं वो एक सरपंच का जो है वो कॉल नहीं उठाते, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका कॉल नहीं उठाते और आम लोगों की, आम जनता की जो है वो काम करने के लिए बात करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे जी बिल्कुल। तो जब फ़ोन नहीं उठाया, अदर फ़ोन से मेरी बात हुई तो मैंने उनको पूरा किस्सा यहाँ का बताया कि इस तरह से ख़राब हालत है। जी मैडम ठीक है ये वो। तो उसके बाद कि मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। तो मैंने कहा फ़ोन क्यों नहीं उठाया आपने मेरा, आपको कोई नंबर नहीं आया मेरे फ़ोन पे। उसके बाद मैंने AD को फ़ोन किया, AD का नंबर भी बिज़ी था। बिज़ी होने के बाद AD ने कोई बैक कॉल नहीं की मेरे को। जब एडमिन
एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपनी शिकायत बता रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम बता रहे हैं, और वो हमारा फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझते। आप बताएं फिर हमारे पास क्या रास्ता था? फिर मेरे को मजबूर होके, लोगों को मजबूर होके आपको कॉल करना पड़ा कि हमारी आवाज़, लोगों की आवाज़, आवाम की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब तक पहुँचे। या तो वो इन ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इनको निलंबित करें, या वो आके देखें। आप भलेंसा जाते हो, दौरे लगाते हो, आप कोटी जाते हो, आप लाल द्रमन जाते हो, आप टूरिस्ट इलाकों में जाते हो, सुहांडा इतना दूर नहीं है, आप यहाँ आ सकते हो। 6 किलोमीटर का रास्ता है। आप यहाँ आके देखो ना कि आपकी करतूत, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की करतूत, डिजिटल इंडिया जिसको हम कहते हैं, हमारा भारत तरक्की कर रहा है, इस तरह की तरक्की कर रहा है। आप बताएं मुझे, इस तरह का तो कोई ड्राइवर, जो हमने सुना कि बुक्की एक नाम है कि वो इस तरह की बुक्की होती है, कि बुक्की होती है इस तरह की, ये बुक्की है। यहाँ आपने सुना होगा, हमारी आवाम ने कहा कि हमारे तो यहाँ गाय और बकरी को भी ऐसा आटा नहीं खिलाया जाता, क्योंकि वो दूध देना बंद करेगी, या दूध देगी भी तो पब्लिक दूध नहीं लेगी, क्योंकि वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इन्होंने क्या जनता को, आवाम को मतलब जानवर समझ रखा है? खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इनके बच्चे हमारे बच्चे नहीं है। किस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ये? हम मजबूर होके आपको बुलाएं। क्या आप पहली बार यहाँ पे पारुल दुबे जी आए हुए हैं? क्या आज से पहले आप आए हैं? क्योंकि ये मजबूर करते हैं, हमें मजबूरी पे थोप रहे हैं। और यहाँ पे डीलर की मैं कोई गलती नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाले ने राशन बंद कर दिया। डीलर से जब मैंने पूछा तो डीलर का कहना है कि टीएसओ ने बोला इस महीने इधर उधर करो, वापस नहीं जाएगा। ये क्या तरीका है? वो अपने बच्चों को क्या ऐसा राशन खिलाता है वो? आप बताएं मुझे, मैं डीसी साहब से जवाब मांगती हूँ। मुझे बोलो, इधर उधर का क्या मतलब है? ये राशन दिया जाएगा? उसको पता हो वो क्यों बोल रहा है। या तो हमारे डीलर को मजबूर करते हैं वो। अगर वो शिवा में गया, श्रेना में गया, वहां से वापस गाड़ी यहाँ पे आके राशन रख रही है, इसका क्या मतलब? या तो हमारा डीलर शरीफ है, आप नाजायज फायदा उठा रहे हो इसका। तो अगर आपने इधर उधर के लिए बोला इसको, तो आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों को खिलाओ ना। आप एक्सपेरिमेंट करो पहले अपने घर पे, फिर आप जनता तक ये ऐसा राशन दो। नहीं, आप सभी व्यूअर्स को जो है मैं ज़रूर फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। आप खुद बताइए क्या ये खाने के लायक है? क्या ये खाने के लायक है? आप खुद इसे देखें, ये देखिए, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। हैमर से भी अगर इसको मारेंगे तब भी टूटेगा नहीं। आप खुद देखिए, ये आटा जो है, ये राशन जो है, वो स्वांडा की आवाम को, गरीब आवाम को जो है, मासूम आवाम जो है, उनके लिए लाया गया है। और किस तरह से खाएंगे, बातचीत यहाँ के लोकल से भी करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका? मेरा नाम सोमराज है। आप कहाँ के हैं? मैं स्वांडा का ही हूँ। आप भी राशन लेने आए? हाँ, राशन लेने के लिए आए। जैसे आए थे आप? हम सवेरे को 10 बजे आ गए थे। 10 बजे आए थे? अभी बड़ा टाइम हो गया। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। हमने ये देखा तो हमने बोला भाई ये राशन रूशन तो हम ये ऐसा वाला लेंगे नहीं, ये तो सड़ा हुआ है। और पहले भी कई बार ऐसे आया है, लेकिन कम था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा खराब आया। नहीं, इस पे डेट ऊपर से 22-23 की लिखी गई है, और ये भी सुनने को मिला कि शायद ये कल ही जो है वो यहाँ पे लाया गया है इस आटे को। तो उसके बावजूद भी गट से लेके स्वांडा तक ज़्यादा 6-8 किलोमीटर के आसपास लगभग होगा। तो क्या ये सेट हो गया? कोई दूर से तो लाया नहीं गया? ये पिछले महीने में भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। तो क्या लगता है आपको, किन की कमी है ये, जो हमारे कंसल्टिंग डिपार्टमेंट है? हमारी तो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ होती सरपंच तक। बाकी आपके सरपंच जी का फोन ही नहीं उठाते ऑफिसर लोग, बाबू लोग? स्टेशन का काम है सर ये, तो ऐसे में उनको फोन करते हैं तो उठाते नहीं है कोई किसी को। नहीं, जब आपके सरपंच का कॉल नहीं उठाया जा रहा है उन बाबू लोगों के द्वारा, आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हम तो इधर तक ही दौड़ेंगे। पे सर हमारा ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, यही बता। नहीं, आप एक बार देखेंगे कि यहाँ पे सभी जनता जो है सुबह से बैठी हुई है। ये सारी जनता जो है वो सुबह से बैठी है और सुबह से परेशान है। और क्यों परेशान है? इस राशन को देखकर। क्या राशन ये अपने घर पे लेके जाएंगे? क्या राशन ये अपने बच्चों को खिलाएंगे? क्या इससे जो है वो बनाएंगे? अगर कोई बीमार हो जाता है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस पर जिम्मेवारी लेता है? क्या लिखत में देता है? क्योंकि इन मासूम लोगों को आप देखिए, सुबह से जो है वो यहाँ पे रुके हुए हैं, सुबह से यहाँ पे जो है इस राशन के लिए परेशान है। और लोगों ने ये भी बताया, जिस तरह बातचीत हुई, कि पहले भी इस तरह का राशन यहाँ पे आया है और सेम इसी तरह का, और ये तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। और इससे पहले जो है वो बातें कितनी बार जो है वो दब चुकी होंगी। आप खुद अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि, और ख़ास करके मैं डीसी डोडा, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से जो है वो अपील करूँगा कि ख़ास करके जो है वो नज़रसानी इन चीज़ों पे जो है वो की जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें राशन आया जाता है, वो राशन जो है वो साफ़ हो, वो राशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, और उनमें कोई दिक्कत जो है वो आम जनता को ना हो। क्योंकि ये भी जो राशन आप इन्हें फ्री का देते हैं,
ये भी इन्हीं के टैक्सेस के पैसों से जो है वो राशन लाया जाता है और इन्हीं के कूड़ा कचरा जो है वो साफ़ करके या अलग अलग काम करके जो है वो टैक्स जो है वो ये देते हैं और इसी तरह का जो है ये यहाँ पे राशन लेने आते हैं। लेकिन राशन आप देखेंगे किस तरह का राशन यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। उम्मीद करेंगे कि ये जल्द जो है इस पर कोई कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट पे कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और ख़ास करके जिन लोगों ने जो है ये इस आटे को यहाँ पे लाया गया है उन पे भी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी कि आखिरकार क्यों ऐसा राशन जो है वो यहाँ पे भेजा गया। और इससे पहले भी पिछले साल तस्वीरें जो है वो गुन्ना से भी ऐसी देखने को मिली थी। उम्मीद करेंगे जल्द इस पे जो है वो एक संज्ञान एक कार्रवाई जो है वो जल्द की जाएगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहे TLR। नमस्कार।